झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कल फिर से सुनवाई है। इससे पहले सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस यहां रगन मुखोपाध्याय की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भूयारी है, इसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मालिकाना हक भी इनके नाम पर नहीं है, दस्तावेज में इनका नाम भी नहीं है, ये दीवानी मामला है। ईडी के पास भी इसका सबूत नहीं है। सिब्बल ने कहा है कि ईडी के पास इससे संबंधित दस्तावेज भी नहीं है। जमीन विवाद का मामला सिविल मैटर होता है, ना ही कि इसमें आपराधिक मामला बनता है। जमीन कब्जा और विवाद से संबंधित मामला पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं आता है। इस मामले में यहाँ प्रिडिकेट ऑफेंस नहीं है, क्योंकि पैसे का लेन देन भी नहीं हुआ है। उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। 2.25 घंटे तक ये पूरी सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कल्पना सोरेन भी कोर्ट में मौजूद रही हैं। जमीन के गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद 4 मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी कोर्ट में हेमंत की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन फर्जीवाड़े में वो शामिल रहे, जबकि हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। तो देखिए, बुधवार को मामले में ईडी को रखना है अपना पक्ष। हेमंत सोरेन को जमानत पर कल फिर से सुनवाई होने वाली है। आपको बताते चले कि सोमवार को कपिल सिब्बल ने हेमंत का पक्ष रखा है और बड़गाई के 8.86 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है। मालिकाना हक भी इनके नाम पर नहीं है। वकील की तरफ से कहा गया जमीन विवाद का मामला सिविल मैटर होता है, ना कि देखिए जमीन कब्जा और विवाद से संबंधित मामले पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं आता है। ये हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से बात रखी गई है। हेमंत सोरेन की जमानत पर कल फिर से सुनवाई है। तो सोमवार को कपिल सिब्बल ने हेमंत का पक्ष रखा और कहा कि 8.86 एकड़ जमीन जो है वो इनके नाम पर नहीं है, ना ही कागज है, ना ही कोई सबूत है, मालिकाना हक तक नहीं है उनका। जमीन विवाद का मामला सिविल मैटर का होता है, ना कि इसमें पीएमएलए कोर्ट में इसे पेश किया जाए। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फिर से कल सुनवाई है और इससे पहले सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस रगन के अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिर से अदालत में पेशी होगी, सुनवाई होगी। पूरी जानकारी आपके पास क्या है दीपक, जरा दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल, बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और रिमांड अवधि पूरा होने पर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है। जमानत की अर्जी पहले पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल किया था, लेकिन पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिर निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाया है और उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और कपिल सिब्बल ने लगभग 2 घंटा से अधिक समय तक वो बहस किया और उस बहस में कई बिंदुवार जो है वो पॉइंट को रखते हुए अपना बहस किया और ईडी के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है, उस जो आरोप लगाया गया है उस आरोप को बेबुनियाद बताया और कहीं ना कहीं ये बात को उस कोर्ट में कहा कि जो गिरफ्तारी की गई है वो अवैधानिक तौर पे की गई है। कपिल सिब्बल ने जो बहस में कोर्ट को बताया कि जिस जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई है 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन को लेकर, उस जमीन का मालिकाना जो हक है वो कहीं ना कहीं जमीन के जो मूल रैयत है
उसके पास है, उस जमीन की खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर नहीं होती है, चूंकि उस जमीन का जो नेचर है भूयरी नेचर का जमीन है और वो आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था की जमीन है। तो उस जमीन की जब खरीद बिक्री हुई ही नहीं है तो फिर कैसे उसकी गिरफ्तारी जो है इस मामले में की गई है, जो एलिगेशन लगाया गया है। दूसरी बात है कि उस जमीन का जो स्थानांतरण है वो किसी के नाम पर नहीं है, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर किसी भी तरह का कोई दस्तावेज में जिक्र नहीं है। लेकिन जो ईडी ने कार्रवाई की है वो किसी के बयान के आधार पर ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कई ऐसे बिंदुवार जो है वो पॉइंट को रखते हुए कपिल सिब्बल ने बहस की और जो एलिगेशन लगाया गया था उस एलिगेशन के तहत वो बहस की और कोर्ट को बताया कि ये मामला जो है शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है, ज़मीन का विवाद का मामला है और ज़मीन विवाद का मामला एक तरह से कह सकते हैं कि वो सिविल मैटर होता है, ना कि क्रिमिनल मैटर होता है। और अगर ईडी ने जो आरोप लगाया है उसमें जो कहा है उसके मुताबिक कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं है और प्रेडिकेट ऑफिस का मामला बनने के लिए वो उस जमीन से धन राशि का संग्रह करने का मामला बनना चाहिए, जो नहीं है। और जिस तरीका से ईडी ने जो बताया है, जवाब दाखिल किया था, उसमें कहा है कि 2009 और 10 में हेमंत सोरेन का उस ज़मीन पर कब्जा रहा है, लेकिन उस ज़मीन पर कब्जा को लेकर किसी तरह का कोई भी थाना में एफआईआर उस वक्त नहीं की गई थी। तो ये पूरे मामले को लेकर के पॉइंट आउट करते हुए कपिल सिब्बल ने 2 घंटा से अधिक समय तक बहस की है। अब ईडी को इस मामले में बहस करना है, तो बहस के लिए जो है वो बुधवार को समय निर्धारित की गई है, यानी कि कल जब ईडी के तरफ से बहस की जाएगी तो दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात झारखंड हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। खासतौर पर इस पर जो है सबकी निगाह है, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगाह है कि क्या उन्हें इस मामले में जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला है, 8 एकड़ 86 डिसमिल ज़मीन जो बड़गाई अंचल के अधीन डीएवी पब्लिक स्कूल के ठीक पीछे वह भूखंड है और इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक के बाद एक 10 समन किया था। 8वें समन पर 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी और 10वें समन पर 31 जनवरी बिल्कुल दीपक, तो देखिए अब यहाँ सुनवाई फिर से होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसले उनके हक में आता हुआ नजर आता। तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो देखिए हेमंत सोरेन की जमानत पर हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई और पूर्व सीएम का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि जमीन पर कब्जे की बात जो है वह पूरी तरह से गलत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।